हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो है जेईई एडवांस 2025 के पेपर 1 का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें क्या बोल रखा है, लेट कैपिटल एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1 एंड 2। उसके आगे क्या बोल रखा है, फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने हमें समझा भी रखा है किस तरीके से कि ये एक 7 डिजिट मतलब आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से इज इन सेट एस, मतलब जो सेट एस जो हम बनाने की कोशिश करें ऑल 7 डिजिट नंबर्स का यूजिंग ऑल दीज 3 नंबर्स। तो ये कह रहे हैं कि सेट एस में ये नंबर तो भाई एप्लीकेबल है बट दिस नंबर इज नॉट एप्लीकेबल। भाई कॉमन सेंस भी भाई हमारी बताती है कि अगर 0 पहले अगर हमने ले लिया तो ऑब्वियसली ये नंबर एग्जिस्टेंस में केवल कितने डिजिट का नंबर कहलाएगा, 6 डिजिट का, क्योंकि 0 से स्टार्ट करके तो ये 0 तो भाई कोई एग्जिस्टेंशियल वैल्यू इसको दे नहीं रही है, इस 0 की जरूर एग्जिस्टेंशियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर ये कितने डिजिट का नंबर हो रहा है 1 2 3 4 5 6 इज नॉट इन सेट एस। तो ये बात हमें समझ में आती है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स, इन्होंने एक्स बोल दिया उन नंबर्स को, इन एस कैपिटल एस सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स 0 and 1 appears exactly twice in x is equal to। देखा जाए बहुत सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉब्लम को पूछा गया और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ही हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं। कैसे हम इसको करना स्टार्ट करते हैं, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें इन्होंने बोला है एग्जैक्टली ट्वाइस आनी चाहिए, कौन कौन सी डिजिट्स 0 and 1। तो यहां पर हमारे पास कुछ केस बन सकते हैं, उन केसेस को हम अगर सोच लें समझ लें तो हमारे लिए जो प्रॉब्लम को करना है वो थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे हमने लेट से पहला केस मान लिया केस ए, इसके अंदर कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, इसमें वो सारे के सारे इवेंट्स आ जाएंगे जिसमें जो 0 है वो अपीयरिंग हो रहा है एग्जैक्टली ट्वाइस टाइम्स। एक तो केस ये हो जाएगा। दूसरा एक हमारा इवेंट हो सकता है जिसमें जो 1 है, जैसा कि हमसे यहां पर बोल रखा है, वो 1 अपीयर हो जाए एग्जैक्टली ट्वाइस। अब इनके अलावा एक केस और हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है एटलीस्ट, अगर एटलीस्ट वर्ड अगर इन्होंने बोल रखा है तो ये केस भी आएगा, ये केस भी आएगा, और इनके अलावा इन दोनों ही केसेस में जो रिपीटेड वाले केस होंगे, जैसे मतलब ये 0 के लिए बोल रहे हैं कि 0 अपीयरिंग एग्जैक्टली ट्वाइस, तो यहां पर ऐसे केस भी आ रहे होंगे कि जो 7 डिजिट का जो हमारा नंबर बन रहा होगा, ध्यान से देखते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो हम ये बोल रहे हैं कि यहां पर 0 जो अपीयर हम करवाना चाह रहे हैं फर्स्ट इवेंट के अंदर जो 2 बार आ रहा हो, लेट से यहां पर आ रहा हो, यहां पर आ रहा हो, तो इसमें ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो 1 है वो भी एग्जैक्टली 2 बार आ रहा हो। अगर 1 2 बार आ जाएगा तो यहां पर ये वाला केस भी आ रहा होगा। इसी तरीके से जब हम यहां की बात करेंगे 1 अपीयरिंग एग्जैक्टली ट्वाइस, तो यहां के लिए भी हमारे पास कुछ इस टाइप का सा केस बन रहा होगा। जब एक बार, तो देखो ध्यान से देखना पड़ेगा, यहां पर हमारे बेसिकली इस इवेंट बी के अंदर देखो 2 केस बनेंगे जब 1 अपीयरिंग एग्जैक्टली ट्वाइस रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब 0 अपीयरिंग एग्जैक्टली ट्वाइस रहा होगा तो देखो फर्स्ट वाले प्लेस को तो हम 0 से भर नहीं सकते हैं, और जब हम फर्स्ट वाले प्लेस को 0 से भर नहीं सकते हैं तो बाकी जितने जो प्लेसेस हैं उनको भाई हम 0 से भर सकते हैं। तो अगर हम पहले वाले ही केस को अगर देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास 0 को भरने के तरीके कितने हो गए 6C2। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए प्लेसेस रहेंगे 7 में से वो कितने बचेंगे 5 प्लेसेस। अब उन सारे ही 5 प्लेसेस को या तो हम 1 से भर सकते हैं या हम 2 से भर सकते हैं। तो भरने का तरीका कितना हो गया, हर बॉक्स को भरने का तरीका जो बाकी बचे हुए 5 है वो कितना हो गया 2 तरीके से हम उसको भर सकते हैं। तो टोटल तरीके हमारे पास ये जो 5 बॉक्सेस बचेंगे उनको भरने के कितने हो जाएंगे 2 to the power 5। इसको कैलकुलेट बाद में कर लेंगे। इसी तरीके से जब हम सेकंड वाले केस में आते हैं, भाई फर्स्ट वाले में तो क्योंकि 0 भाई हमें एग्जैक्टली ट्वाइस लेके आना था, तो इस वजह से फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन थी। जब हम 1 वाले को, जब यहां पर जब हम 1 वाली ये कंडीशन ले लेते हैं कि 0 and 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस वाली कंडीशन, तो जब 1 एग्जैक्टली ट्वाइस टाइम जब आ जाता है तो एक तरीका तो ये है कि जब 1 जो है यहां फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर आ जाए तो हम इसको 7 बॉक्सेस बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो एक तरीका तो यह है कि जब 1 जब यहां पर आ जाए और बाकी का 1 और किसी और बॉक्स के अंदर आ जाए, और दूसरा तरीका यह है 2 3 4 5 6 7 कि जब 1 यहां पर ना आके बाकी और किसी और प्लेस में आ जाए। तो इसको हमें किससे भरना पड़ रहा होगा 2 से भरना पड़ रहा होगा।
बस इस चीज़ को बस हमें समझना है और इसके हिसाब से बस हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अगर हम देखते हैं इस पर्टिकुलर वाले अगर हम बॉक्स को देखते हैं, यहां पर अगर हमने फर्स्ट प्लेस पर अगर इस 1 को रख दिया और हमें एग्जैक्टली ट्वाइस टाइम ही 1 को लेना है, तो एक 1 ले लिया, यहां पर किसी एक बॉक्स के अंदर हमें 1 को और रखना होगा। लेट से यहां पर हमने कहीं पर रख दिया। अब जो बाकी जो बचने वाली जो जगह है, तो इस एक को भरने की जो जगह हो जाएगी, चाहे हमने चाहे यहां भर दिया, चाहे यहां भर दिया, चाहे यहां भर दिया, उसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं? 6C1 के तरीके से। और बाकी जो जगह बचेंगी वो हमारे पास कितनी जगह बचने वाली है? 5 जगह बचने वाली है। और उनको भरने का तरीका कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 to the power 5 तरीके। उसके अलावा जब हम इस सेकंड वाले केस के अंदर आते हैं, जब हमने इसको जब 2 से भर दिया, तो ये सोचने वाली बात है कि यहां पर अगर हमें 2 1 चाहिए होंगे तो 6 में से हमें 2 तो भरने ही भरने पड़ेंगे। तो 6 में से 2 प्लेसेस को हमने किससे भर दिया है? 1 1 से भर दिया, चाहे यहां पे भर दो चाहे यहां पे भर दो। अब इसके अलावा कितनी जगह बची है? 1 2 3 एंड 4। और उन बाकी की 4 जगहों को हमें या तो 2 से भरना पड़ेगा या फिर हमें 0 से भरना पड़ेगा। तो जितने जो 4 बॉक्सेस जो हमारे पास बचे हैं, उनको भरने के तरीके, हर बॉक्स को भरने के तरीके 2 हो गए। तो टोटल 4 बॉक्सेस को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 2 to the power 4। तो ये तो हमारे हो गए टोटल तरीके। लेकिन इसके अंदर जो मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जब हम इस पर्टिकुलर केस को देख रहे थे, जब हमने 0 0 लिया और हम बात कर रहे थे 1 1 को भरने की, तो यहां पर एग्जैक्टली ट्वाइस टाइम 0 लेने के साथ साथ एग्जैक्टली ट्वाइस टाइम 1 1 भी कुछ केसेस में आ रहा होगा। हो सकता है एक बार 1 आया हो सकता है 2 बार 1 1 आए हो, और हो सकता है भाई हमारे पास ये 3 वाले ये 1 1 1 भी आ गए हो। यहां पर जरूरी नहीं है कि एक साथ ही आ रहे हो, लेकिन अलग अलग बीच बीच में भी भाई 1 आ सकते हैं। तो हमें तो ऐसे वाले केसेस के लिए देखो देखना है ना कि जहां पर जो 1 है 2 बार, एग्जैक्टली 2 बार यहां पर भी आए हो। और इसी तरीके से इन वाले केसेस के अंदर भी जो, जैसे हम यहां पर तो क्या ले रहे हैं? ट्वाइस टाइम, एग्जैक्टली ट्वाइस टाइम 1 जैसे आ रहा हो, तो उसके अंदर 0 भी रिपीट हो रहा हो। तो अगर इन केसेस के अंदर 0 अगर 2 बार आ रहा होगा इसमें या इसके अंदर भी, तो हम देख रहे हैं कि इनमें ये जो केसेस हैं 2 बार 0 एंड 2 बार 1 वाले, इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं। तो बेसिकली रिपीट हो रहे हैं हमारे पास। बस अगर हमने इस छोटी सी प्रॉब्लम को अगर समझ लिया, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो एक बार रिपीटेशन वाला जो केस है, 0 0 और 1 1 जब एक बार आ रहे हैं अपने 7 डिजिट वाले नंबर्स के अंदर, इस वाले केस में भी और इन वाले केसेस के अंदर भी, तो हमें समझ में आएगा कि यार ये जो रिपीटेशन वाले केसेस हैं इनको हमें निकालना पड़ेगा। तो सी वाले केसेस कैसे हो जाएंगे? जिसमें 0 and 1 both are appearing exactly twice। तो जब हम इस थर्ड केस की बात करते हैं जिसके अंदर 2 बार 0 और 2 बार 1 आ रहे होंगे, तो हमारे पास ये कुछ केस इस टाइप का सा बनता हुआ आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो हम देख पा रहे हैं कि अगर 2 बार तो देखो 0 आ जाएंगे और 2 बार 1 आ जाएंगे, तो बाकी की इन 7 डिजिट के अंदर जो बाकी की जो 3 डिजिट बचेंगी उनके अंदर तो भाई हमें 3 बार 2 को ही रखना पड़ेगा। बस ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हमें समझना है। तो अगर हम इसको फिलअप करना चाहते हैं 7 डिजिट के नंबर को इन 7 डिजिट से, तो सोचने वाली बात है कि अगर ये 2 बार 0 अगर हम इसके अंदर रखना चाह रहे हैं, तो यार पहले प्लेस के अंदर तो हम रख नहीं सकते। तो ये तो हमारे लिए हो गया अभी के लिए ब्लॉक। बाकी की ये जो 6 जगह बची हैं, इन 6 प्लेसेस में हम 0 को कितनी तरीके से भर सकते हैं? 62 तरीके से। और बाकी की जो 5 प्लेसेस हमारे पास बच रही हैं, उन 5 प्लेसेस को भाई हम कैसे भर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, मतलब टोटल जो नंबर प्लेसेस हो गए हमारे पास, और उसके अंदर हम देख रहे हैं 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है। और 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहां से भाई हम इसको सॉल्व करके इन सारे नंबर्स को इन टोटल नंबर्स में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको माइनस कर देते हैं। पहले इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 × 5 अपॉन 1 × 2, और ये कितना हो रहा है? 32। कितना हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से देखते हैं। 2 से 16 को उड़ा दिया 16 टाइम्स, और 16 5 80 8 6 48 480 हमारे पास वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 हो रहा है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 × 32। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 6 2 12 18 19 192 यहां से वैल्यू आ रही है इसकी, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है ये देख लेते हैं। 6 × 5 अपॉन 1 × 2 × 16, इसे 8 टाइम्स उड़ा दिया, और 4 6 24, ये कितना आ रहा है? 240। और इसको भी भाई हम देखो सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारे पास? 6 × 5 अपॉन 1 × 2 × ये कितना हो जाएगा? 5 × 4 अपॉन के 1 × 2,
इसको अगर हम देखो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो 2 और 2 से ये 4 उड़ जाएगा ये हमारे पास, 25 छिक्का 150, 150। ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है 150। तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी उन नंबर्स x की जिनके अंदर 0 0 भी कितनी बार आ रहे हैं एग्जैक्टली ट्वाइस एंड 1 1 भी कितनी बार आ रहे हैं एग्जैक्टली ट्वाइस। तो हमें ये वाले नंबर्स को तो क्या करना पड़ेगा, इन टोटल नंबर्स में से माइनस करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो x इक्वल टू हो जाएगा 480 प्लस का 192 प्लस का 240 एंड माइनस का 150। तो अगर 150 को अगर हमने इसमें से उड़ा दिया तो ये कितना रह जाएगा हमारे पास, 90 रह जाएगा ये हमारे पास। और 90 को भाई हम अगर इसमें अगर ऐड करना चाहें तो ये कर लेते हैं, 480 90 और 192 सॉल्व होकर कितना रहा है 2 18 8 16 और 26, तो 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा 762। तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है उन नंबर्स की जिनमें 7 डिजिट के वो नंबर्स हमें बनाने हैं जिनमें 0 0 एंड 1 1 एटलीस्ट ट्वाइस टाइम रिपीटेटिव फॉर्म में आ रहे हो, तो वो कितने हो जाएंगे हमारे पास 762, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। हमने इसको रिडक्शन मेथड से करने की कोशिश करी है जो कि बहुत ही इफेक्टिव भी रहता है, ईजी भी रहता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और फिर भी अगर आपको कुछ और इन डिटेल पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।